नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं वो सीट है सीतामढ़ी विधानसभा सीट। इस विधानसभा सीट की चर्चा इन दिनों ज्यादा हो रही है और इसकी वजह यह है कि गृह मंत्री अमित शाह पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास करने यहां आए हुए थे। इस मंदिर के भूमि पूजन शिलान्यास के लिए जो है एक मांग आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के लोग काफी लंबे समय से करते रहे थे, तो उस मांग को पूरा किया गया है। तो अब इसीलिए इस सीट पर लोगों की नजरें हैं, चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, यहां पर सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में अगर हम राजनीतिक बात करें और चुनावी बात करें तो पहला चुनाव 1952 में हुआ था और सोशलिस्ट पार्टी के दामोदर झा जो हैं यहां पर पहले विधायक बने थे। अगर आप देखते हैं तो 1985 तक जो है कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियों के बीच जो है यहां एक मुकाबला देखने को मिला है। जो इस दौरान 7 चुनाव हुए उसमें 4 बार सफलता जो है वो कांग्रेस को मिली, 2 बार सोशलिस्ट विचारधारा की जो पार्टियां हैं वो चुनाव जीतने में सफल रही और सीपीआई को भी एक बार कामयाबी मिली। लेकिन 1990 से जो है चीजें यहां बदल गई। सोशलिस्ट पार्टियां तो रह गई मुख्य मुकाबले में, लेकिन कांग्रेस का एग्जिट हो जाता है, उसकी जगह पर जो है वो बीजेपी आ जाती है। 95 से अगर आप यहां पर देखें तो हालांकि 1990 में यहां से जनता दल को सफलता मिली थी, लेकिन फिर जो है 95 से चीजें बदलने लगती हैं। यहां पर अगर आप देखें तो बीजेपी को सर्वाधिक 6 बार कामयाबी मिली है, जो 16 चुनाव सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। कांग्रेस 4 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है, वो चुनाव जीतने के मामले में दूसरे नंबर पर है बीजेपी के बाद, जबकि आरजेडी को भी 2 बार यहां पर कामयाबी मिली है। और आप रिसेंट पास्ट में अगर 2000 से देखें तो ज्यादातर अवसरों पर जो मुकाबला हुआ है वो बीजेपी वर्सेस आरजेडी ही हुआ है। हालांकि एक बार कांग्रेस भी मुख्य मुकाबले में रही, एलजेपी भी एक बार मुख्य मुकाबले में रही, लेकिन मोटे तौर पर आप देखें तो बीजेपी वर्सेस आरजेडी की जो एक चुनावी लड़ाई है वो सीतामढ़ी में हमें दिखती है। सुनील कुमार पिंटू सर्वाधिक 4 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। उनके पिता हरिशंकर प्रसाद भी यहां से चुनाव जीते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, 1985 के बाद उसे यहां पर सफलता नहीं मिली है। और एक और बात है, यहां पर 4 बार जो है मुस्लिम विधायक भी चुने गए हैं। अब यहां के आखिरी 3 चुनावों की हम बात करें तो 2010 में बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू जो है वो चुनाव जीतने में सफल होते हैं। वो एलजेपी के राघवेंद्र कुमार सिंह को 5221 वोटों से पराजित करते हैं। 2015 में महागठबंधन बना था और तब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तीनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे थे और मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो एनडीए की तरफ से बीजेपी, एलजेपी, आरएलएसपी, हम सेकुलर जैसी पार्टियां एनडीएफ खाते में थी, लेकिन ये सीट लड़ रहे थे सिटिंग विधायक सुनील कुमार पिंटू बीजेपी के टिकट पर। तो यहां पर आरजेडी की तरफ से सुनील कुमार कुशवाहा जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और न सिर्फ उतरते हैं, जीत भी हासिल करते हैं 14,722 वोटों से, और सुनील कुमार पिंटू को शिकस्त झेलनी पड़ती है। लेकिन 2020 में एक बार फिर से सीतामढ़ी में कमल खिलता है और कमल खिलाते हैं मिथिलेश कुमार, और वो पराजित करते हैं सुनील कुशवाहा को 11,475 वोटों से। तो अगर पिछले 3 चुनाव की बात करें तो एक क्लोज फाइट हमें देखने को मिलती है बीजेपी और आरजेडी के बीच में। हालांकि इस 3 चुनाव में 2 बीजेपी, 1 आरजेडी हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम यहां के संभावित दावेदारों की बात करें तो बीजेपी से मिथिलेश कुमार का नाम तो सामने आएगा ही, क्योंकि वो सिटिंग विधायक हैं। लेकिन एक चर्चा ये है कि सुनील कुमार पिंटू भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके मुलाकात भी अमित शाह से पिछले दिनों हुई थी, तो इसके बाद ये चर्चा और थोड़ी तेज हो गई। लेकिन देखना है कि बीजेपी से यहां पर जो है टिकट किसको मिलता है। इसके अलावा भी
कई और प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से जो कि अपना जोर लगा रहे हैं कि टिकट उनको मिल जाए, लेकिन किसको टिकट मिलता है? आरएलएम से रामेश्वर महतो की भी उम्मीदें हैं, उनको ये उम्मीद है कि ये सीट एनडीए में आरएलएम को चला जाए तो रामेश्वर महतो यहां पर प्रत्याशी हो सकते हैं। जेडीयू से सत्येंद्र कुशवाहा अपनी दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। आरजेडी से कौन? चूंकि मुकाबला यहां पर बीजेपी वर्सेस आरजेडी ही होने की उम्मीद है, तो आरजेडी से तो एक सुनील कुशवाहा का नाम आता ही है। पिछला चुनाव यहां से लड़े भी थे और 2015 में यहां से जीते भी थे, तो एक उनका दावा तो बनता ही है। लेकिन राघवेंद्र कुशवाहा की भी बड़ी चर्चा यहां पर चल रही है। राजकिशोर का नाम है, लेकिन इन सब के बीच वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी से भी प्रत्याशी होने की बात हो रही है, क्योंकि पूर्व आईपीएस ऑफिसर नूरुल होदा के नाम की चर्चा यहां पर बहुत तेजी से चल रही है। तो अब महागठबंधन से आरजेडी या वीआईपी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। जनसुराज से जियाउद्दीन खान का नाम सामने आ रहा है, अजीत कुमार का नाम सामने आ रहा है, तो वो किसे प्रत्याशी बनाते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं वो 10.39% हैं, मुस्लिम यहाँ अच्छी संख्या में हैं 18.5% और यादव 11 से 12%। तो अगर आप देखें तो 28.5 से 29-30% का एमओआई का चंक बनता है, जहां पर आरजेडी को उम्मीदें हैं और उसे उम्मीदें हैं कि इसमें अन्य जातियों के वोट जोड़कर वो मुकाबले को रोचक बनाएगा। राजपूत यहां 4 से 5% के आसपास हैं, भूमिहार 9 से 10% के आसपास हैं, ब्राह्मण 3 से 3.5% के आसपास हैं और कायस्थ भी यहां पर जो है 1.5-2% के आसपास हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या यहां पर अच्छी है, ठीक ठाक है, 18-19% के आसपास का ये आंकड़ा पहुंच जाता है। कुशवाहा भी यहां पर 8.5 से 9.5% हैं और कुर्मी 6.5 से 7.5%। तो कुर्मी और कोयरी का जो चंक है वो 15 से 17% के आसपास पहुंचता है। वैश्य यहां अच्छी संख्या में हैं। ऐसे भी सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में आप जिन सीटों पर भी जाएं वहां वैश्य वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, यहां पर 11 से 12% है। तो अगर आप ऐसे देखें तो दिखता है कि एमवाई जो है वो 28.5 से 29.5% है, लेकिन जब आप इधर आकर देखें तो लगभग 19-20% उधर, तो ये 45-46% का आंकड़ा एनडीए को जो वोट करने वाली जातियां हैं परंपरागत रूप से उनका पहुंचता है। तो आपको लगेगा एनडीए का पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आरजेडी प्रत्याशी जो है वो एनडीए खेमे में से ही करने जा रही है, मतलब जो जातियां एनडीए को वोट करती हैं परंपरागत रूप से उसी में से आरजेडी अपना प्रत्याशी बनाएगा, इस बात की संभावना है। वैसे यहां मल्लाह भी अच्छी संख्या में हैं 2.5-3% और यही वजह है कि वीआईपी भी इस सीट पर दावा कर रही है। धानुक भी 2-3% है। तो मल्लाह वोटर्स और धानुक वोटर किस तरफ जाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो सीतामढ़ी में एक बार फिर कड़ा मुकाबला होगा, इस बात की पूरी संभावना है। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।